ये कहानी 5000 साल पहले शुरू होती है और हमें एक शहर जिसका नाम खंदक है दिखाया जाता है। इस शहर का राजा अख्तोन है जो अपनी फौज को साथ मिलाकर इस शहर पर कब्जा कर लेता है। ये राजा खंदक शहर में छुपा हुआ इटर्नियम तलाश करके शैतानी ताकतों को मिलाकर एक ताज बनाना चाहता है ताकि इस ताज को पहनकर हमेशा के लिए अमर हो जाए। खंदक के लोग गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे। वो बगावत तो करना चाहते थे मगर मायूस थे क्योंकि इन्हें एक बहादुर लीडर की ज़रूरत थी ताकि वो इनकी रहनुमाई कर सके और फिर इन्हें इनका लीडर मिल गया। राजा इस छोटे लड़के को मार देना चाहता था ताकि बगावत न हो, मगर अपनी बहादुरी की वजह से ये छोटा बच्चा जादूगरों को पसंद आ चुका था। जादूगरों ने पुराने जादूगरों की ताकतें इस लड़के को देकर एक मजबूत जंगजू में तब्दील कर दिया। मगर जब ये जंगजू राजा से लड़ने के लिए पहुंचा तो उस वक्त तक ताज बनकर तैयार हो चुका था। राजा और जंगजू ने अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया जिससे जंगजू जीत तो गया मगर सब कुछ तबाह हो गया। जादूगरों ने ताज को छुपा दिया और उसके बाद किसी ने भी जंगजू के बारे में कुछ ना सुना और अब 5000 साल बाद हमें आज का खंदक दिखाया जाता है जिस पर बाहर से आए हुए गैंग ने कब्जा किया हुआ है, जिसमें हर एक की कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा जा सके। ये गैंग जो बाहर से आया हुआ है ये भी इटर्नियम की तलाश कर रहा है। एक गाड़ी जिसमें 4 लोग शहर से बाहर जा रहे होते हैं जिन्हें शहर से निकलने के लिए एक छोटा लड़का मदद करता है। एक औरत जिसका नाम एड्रियाना है जो सारे कदीमा की माहिर है और वो ताज को तलाश करना चाहती है ताकि इस ताज को तलाश करके वो इंटर गैंग से दूर ले जा सके। फिर वो एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां इसे शक है कि ताज मौजूद हो सकता है। अंदर पुरानी ज़ुबान में कुछ लिखा होता है जिसे पढ़कर इसे यकीन हो जाता है शैतानी ताज यहाँ पर मौजूद है। जब वो ताज के पास होते हैं तो इंटर गैंग वाले वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि इनका एक साथी इंटर गैंग वालों को बता देता है। जब लड़की ताज हासिल करती है तो गैंग वाले इसके भाई को पकड़कर ताज के हवाले करने का कहते हैं वरना वो इसे मार देंगे। लड़की ताज गैंग के हवाले कर देती है और जब वो गैंग वाले सबको मारने वाले होते हैं लड़की ज़मीन पर लिखा हुआ जादू पढ़ती है जिससे 5000 साल से कैद जंगजू आज़ाद हो जाता है। इंटर गैंग वाले इस जंगजू पर हमला कर देते हैं मगर इस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता और वो इन सबको मार देता है। जबकि लड़की वो जादुई ताज उठाकर अपने भाई को साथ लेकर भाग जाती है जबकि लड़की का साथी पत्थरों के नीचे दब जाता है जो कि इंटर गैंग का सरबराह भी होता है। जंगजू उड़ते हुए गार से बाहर निकलता है और इस पर टैंक, तोप, जहाज, बंदूक और हर चीज़ से हमला किया जाता है मगर जंगजू जो कि नहायत ताकतवर है जिसके पास 6 जादूगरों की ताकत है सबको तबाह कर देता है। एक गैंग मेंबर जंगजू पर रॉकेट से हमला करता है जिसे वो पकड़ लेता है। रॉकेट फटने की वजह से जंगजू जख्मी होकर बेहोश हो जाता है क्योंकि रॉकेट इटर्नियम से बना होता है। और अब हम देखते हैं कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं जिनमें एक का नाम कार्टर और दूसरी इसकी सरबराह होती है। ये दोनों एक ऐसी तंजीम के रुकन हैं जिनका काम पूरी दुनिया में अमन कायम रखना होता है और इसलिए ये पूरी दुनिया में नज़र रखते हैं। इन्हें जंगजू के आज़ाद होने का पता चल जाता है और ये इसे काबू करके दोबारा कैद करना चाहते हैं। इस काम के लिए कार्टर जो कि एक देवता है अपनी टीम जिसमें मैक्सी जो हवा को कंट्रोल करने की ताकत रखती है जो कंप्यूटर की माहिर है, एडम स्मैशर जो छोटा या बड़ा हो सकता है और बहुत ताकतवर है और केंट जो बहुत बड़ा जादूगर है और मुस्तकबिल को देख सकता है को साथ लेकर जंगजू को पकड़ने के लिए कंधार की तरफ निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जंगजू नींद से जागता है जो कि जख्मी हो गया था और इसे एड्रियाना उठाकर अपने घर ले आई थी। 5000 साल में सब कुछ बदल चुका था जिसे देखकर जंगजू बहुत हैरान होता है और फिर अपने शहर को देखने के लिए बाहर निकल जाता है। लोग इसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं। इंटर गैंग वाले एड्रियाना और इसके बच्चे को पकड़ लेते हैं जिन्हें बचाने के लिए जंगजू वहां पहुंच जाता है और एक बार फिर गैंग और जंगजू में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब लड़ाई हो रही होती है इस वक्त कार्टर अपने साथियों को लेकर खंदक पहुंच जाता है और गैंग के लोगों को बचाता है जिसकी वजह से जंगजू और खुफिया तंजीम में लड़ाई शुरू हो जाती है जो जंगजू को पकड़कर कैद करना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत खौफनाक होती है, हर कोई दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। साइक्लोन और स्मैशर भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं और सब मिलकर अकेले जंगजू को काबू करने की कोशिश करते हैं। सब अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब वो समझते हैं कि उन्होंने जंगजू को काबू कर लिया है मगर वो फिर आज़ाद होकर इनके सामने खड़ा होता है। खंदक के लोग अपने जंगजू के हक में नारे लगाना शुरू कर देते हैं और फिर वो जंगजू उड़कर पुराने महल में चला जाता है। अब खुफिया तंजीम वाले एड्रियाना से ताज के बारे में पूछते हैं मगर वो इनकार कर देती है। वो इससे जंगजू के साथ बात करने के लिए मदद भी मांगते हैं।
पुराने महल में जाकर एड्रियाना जंगजू को इसकी कहानी सुनाती है कि कैसे इसने खंदक को बचाया था। राजा अख्तोन को मार दिया था, जिसके बाद वो जंगजू को खुफिया तंजीम के साथ बात करने के लिए राजी कर लेती है। जंगजू और खुफिया तंजीम के दरमियान बात हो रही होती है जब एड्रियाना को इसके बेटे का फोन आता है और वो जंगजू को अपने बेटे को बचाने के लिए कहते हैं। जादुई ताज एड्रियाना के पास होता है, जिसे लेने के लिए इंटर गैंग वाले इसके भाई को गोली मारकर इसके बेटे को अगवा कर लेते हैं। जंगजू इनके पीछे जाता है ताकि वो बच्चे को छुड़वा सके, मगर वो इसे उलझाकर बच्चे को लेकर निकल जाते हैं। अब खुफिया तंजीम वाले और जंगजू सब मिलकर बच्चे को तलाश कर रहे होते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। खुफिया तंजीम वाले अपने जहाज में एड्रियाना के भाई का इलाज करते हैं, जिससे वो बच जाता है, मगर एड्रियाना परेशान होती है कि इसका बेटा इंटर गैंग के पास है और इन्हें इसके बेटे के बदले ताज चाहिए होता है। इस दौरान कार्टर और जंगजू एक बार फिर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये लोग ताज पर लिखे हुए अल्फाज को पढ़ते हैं, जिन पर लिखा होता है कि मौत ही असल जिंदगी की शुरुआत है। खुफिया तंजीम वाले ताज इन्हें देने का कहते हैं, मगर एड्रियाना अपने बच्चे को बचाना चाहती है और वो ताज देने से इनकार कर देती है। इसके बाद सब लोग इंटर गैंग के खुफिया ठिकाने पर जाकर इनसे बातचीत करते हैं और वो बातचीत के जरिए बच्चे को आज़ाद करवाना चाहते हैं, जबकि जंगजू पहले ही पहुंचकर तबाही मचा देता है। इंटर गैंग वाले ताज के बगैर बच्चा देने से इनकार कर देते हैं। आखिरकार जादुई ताज अश्मील को मिल जाता है, जो बताता है कि वही राजा अख्तोन का असल वारिस है और अब वो ताज की ताकत का इस्तेमाल करेगा। अश्मील जादुई मंत्र पढ़कर ताज अपने सर पर रखता है और बच्चे पर गोली चलाता है, जिस वजह से जंगजू अश्मील को मार देता है। इंटर गैंग को ख़त्म करने के बाद जंगजू दोबारा पुराने महल में आ जाता है, जहां वो कार्टर को बताता है कि असल में खंदक का जंगजू वो नहीं बल्कि इसका बेटा था। राजा ने जंगजू से हारने के बाद इसके ख़ानदान को मार दिया था और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए जंगजू ने कुर्बानी दी थी और अपनी ताकत अपने बाप को दे दी थी, जिससे इसका बाप दोबारा जिंदा हो गया। और इसी वक्त बादशाह के लोगों ने असल जंगजू जो बच्चा था तीर मार के कत्ल कर दिया। इसका बाप, जिसके पास तमाम ताकत आ चुकी थी, इसने गुस्से में राजा अख्तोन और पूरे शहर को तबाह कर दिया था। जादूगरों ने देखा कि अब वो अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उन्होंने इसे कैद कर दिया, जहां ये 5000 साल तक कैद रहा, जिसे एड्रियाना ने ताज की तलाश के दौरान गलती से आज़ाद कर दिया। ये कहानी सुनाने के बाद जंगजू कहता है कि मैं अपने बेटे का बताया हुआ लफ्ज़ बोलूँगा, जिसके बाद मेरी ताकत चली जाएगी। फिर तुम मुझे किसी जगह कैद कर देना और कोशिश करना मैं दोबारा से ये लफ्ज़ ना कह सकूं, वरना मैं फिर आज़ाद हो जाऊंगा। और फिर वो अपनी ताकत खुद ही ख़त्म कर देता है। खुफिया तंजीम वाले जंगजू को बेहोश करके बर्फीले समंदर की तह में ले जाते हैं, जहां इसे ताबूत में पानी डालकर बेहोशी की हालत में कैद कर दिया जाता है और फिर खुफिया तंजीम वाले वापस खंदक की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में कैंट एक बार फिर मुस्तकबिल में देखता है और इसे तबाही नजर आती है। कैंट बताता है कि कार्टर मर जाएगा, मगर फिर भी हम अपने फैसलों से आने वाले वक्त को तब्दील कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जादू काम शुरू कर देता है और अश्मील ताज के जादू की वजह से एक बहुत बड़े शैतान की शक्ल में दोबारा जिंदा हो जाता है। शैतान को देखकर खुफिया तंजीम वाले हमला कर देते हैं, मगर वो इन पर हमला करके इनके जहाज को तबाह कर देता है और फिर खुफिया तंजीम के लोगों और शैतान में खौफनाक जंग शुरू हो जाती है। सब लोग अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, मगर शैतान बहुत ताकतवर होता है, जिस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। शैतान सबको धूल चटाकर पुराने महल में पहुंच जाता है ताकि वो अपने तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया पर राज कर सके। अब कैंट, जो जादू से मुस्तकबिल देख सकता है, पुराने महल में शैतान से लड़ने के लिए अकेला अंदर चला जाता है और सबको बाहर रोक देता है, क्योंकि इसे पता होता है कि ये सब शैतान के हाथों मारे जाएंगे। कैंट जब शैतान के साथ लड़ रहा होता है, इसी वक्त ये अपने जादू की ताकत से जंगजू को जगा देता है और इसे कहता है कि अपने बेटे से सीखा हुआ लफ्ज़ बोलकर आज़ाद हो जाओ और हमारी मदद करो, ताकि शैतान को ख़त्म करके इस दुनिया को बचाया जा सके। जंगजू जाग जाता है और तमाम सिक्योरिटी को ख़त्म करके आज़ाद हो जाता है। इतनी देर में कैंट शैतान से लड़ते लड़ते कमज़ोर हो जाता है। जब तक खुफिया तंजीम वाले महल के अंदर पहुंचते हैं, कैंट शैतान के हाथों मारा जाता है और शैतान जहन्नम की फ़ौज को आज़ाद कर देता है। जहन्नम की फ़ौज जहन्नम से निकलकर दुनिया पर हमला कर देती है। खंदक के लोग इकट्ठे होकर जहन्नम की फ़ौजों से लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि जंगजू अपने बेटे से सीखा हुआ लफ्ज़ बोलकर दोबारा अपनी ताकत हासिल कर लेता है और खंदक पहुंचकर शैतान के सामने खड़ा हो जाता है।
اب اصل جنگ شروع ہوتی ہے، جس میں ایک طرف شیطان اور دوسری طرف جادوگروں کا جنگجو آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اب سب لوگ ساتھ مل کر لڑتے ہیں، لوگ جہنم کی فوج سے لڑتے ہیں۔ جنگجو اور شیطان کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ آخرکار جنگجو خفیہ تنظیم والوں کے ساتھ مل کر شیطان کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے مار ڈالتا ہے۔ خفیہ تنظیم والے صرف ایک شرط پر جنگجو کو آزاد چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خندق سے باہر مت جانا۔ اب جنگجو خندق کا لیڈر بن کر 5000 سال پرانے راجہ کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور آج سے بلیک ایڈم خندق کا رکھوالا ہے۔